फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम जो है 20 जून को होने वाला है। टोटल आपके पास अब 18 दिन बचते हैं और साथ में आपका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है। आपके सिलेबस में फर्स्ट टेस्ट दिया गया है, तो फर्स्ट टेस्ट के आज हम 60 MCQ को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है 2 पैटर्न में होगा, 60 + 40 के। ठीक है, तो 60 नंबर में आपका कोर्स से आएगा और 40 नंबर का जो रहेगा उसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिस्ट्री आएगा, हिंदी आएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा फोकस आप 60+ पे कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आपको जो मतलब की तैयारी है दोनों पोर्शन पे लेकर चलना चाहिए। जो बंदा दोनों पोर्शन पे लेकर चलेगा अपना तैयारी, वही एग्जाम को करेक्ट कर पाएगा, वही नौकरी के काबिल है। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, अगर अभी आप शुरू नहीं किए हैं तो जो 40 नंबर का पोर्शन है इसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि 60 नंबर तो सब लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, जो बचता है टफ हो जाता है वो आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर के लिए आप यहाँ पर लड़ाई करिए, और लड़ाई होगी तो 40 नंबर के लिए ही होगी। तो जो भी एग्जाम करेक्ट करेगा वो 40 और 60 दोनों को साथ में लेकर चलेगा, वही कर पाएगा। तो अभी से आप सोच लीजिए आपको नौकरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपका जो ये MCQ है ये हिंदी के फॉर्मेट में है। ठीक है, किस में है? हिंदी के फॉर्मेट है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में लेकर आइए, तो भैया इंग्लिश में लाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और हम डे बाई डे लेक्चर इसमें ला रहे हैं, तो हमें जो चीज़ यहाँ पे मिल पा रहा है वो तुरंत हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट वाला टॉपिक है ये हम हिंदी में ले आए हैं, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, ये इतना टफ आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका हिंदी में आएगा तब भी आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, कहना क्या चाह रहा है, और उसका आप आंसर भी कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेन जो आपका रहेगा वो साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी होने वाला है। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका कुल मिला के जो मेन टॉपिक है उधर रहेगा, और साथ में 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके बायोमेडिकल बेस्ड थे, तो उसको तो हम इंग्लिश में करा ही दिए हैं। और आपका जो बचा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप कर ले जाएंगे अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा फ्रेंड्स सबको बता दे रहे हैं कि हिंदी में है। अगला भी जो आपका हमारा टॉपिक आएगा वो आपका सारे के सारे इंग्लिश में आने वाले हैं। बस केवल हमें फर्स्ट टेस्ट का जो टॉपिक था इसका हमें इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हम हिंदी में लाए। हम आपको बता दें कि जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे वो हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी फर्स्ट टेस्ट के और क्वेश्चन मिलेंगे हमको इंग्लिश में, उसको हम वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए, 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि प्राथमिक सहायता के सिद्धांत नहीं है, यानी कि जो प्राथमिक सहायता होना है कि फर्स्ट एड जो होता है इनमें से किसका सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन से रक्त नियंत्रण, श्वसन क्रिया बंद करना, सही जानकारी देना या फिर परिवहन सुविधा। तो आप समझिए कि आप रक्त, अगर किसी का बहाव ज़्यादा हो रहा है, कट पिट गया है, तो वहाँ पे आप रक्त को नियंत्रण करेंगे। ठीक है, और साथ में सही जानकारी भी देना चाहिए। ठीक है, और परिवहन सुविधा की आप व्यवस्था करेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा है कि नहीं है सिद्धांत, तो जो नहीं है श्वसन क्रिया बंद करना, यानी कि अगर आप श्वसन क्रिया बंद कर देंगे तो इंसान का डेथ हो जाएगा, तो ये फर्स्ट एड के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारा प्राथमिक सहायता का महत्व है। तो ऑप्शन हमारे हैं व्यक्ति की जान बचाना, दर्द को बढ़ाना या फिर स्वास्थ्य बढ़ाना। ठीक है, स्वास्थ्य बिगाड़ना, उपयोग सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्य, न दर्द को बढ़ाना चाहता है इंसान, न स्वास्थ्य को बिगाड़ना चाह रहा है। क्या कर रहा है कि व्यक्ति की जान बचाना चाह रहा है। तो प्राथमिक सहायता के अंतर्गत यही तो आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का है प्राथमिक सहायता के उद्देश्य हैं जीवन को बचाना, कष्टों से राहत या फिर स्वास्थ्य में सुधार या उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्राथमिक सहायता होता है ये इसमें तीनों सही जाएंगे, क्योंकि जीवन को भी बचाना रहता है, कष्ट से भी राहत देना रहता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे दर्द कम हो जाए, फिर बाद में उसका इलाज होता रहेगा। ठीक है, और स्वास्थ्य में सुधार भी करना है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी वाला सही जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक सहायता में किन उपकरण होते हैं। ठीक है, किन से उपकरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक जो सहायता होती है इनमें कौन कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं, स्फेगनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही जाएगा उपयोग सभी। तो यहाँ पे डी नंबर का सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्मामीटर के द्वारा आप बुखार नाप सकते हैं, यहाँ पे इसके द्वारा आप BP नाप सकते हैं, और स्टेथोस्कोप के द्वारा आप उसकी जो सांस है इस सब चीज़ों को आप नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है खुला घाव का हिस्सा है।
तो फ्रेंड्स जो खुला घाव होता है ये कौन सा घाव होता है? ये फ्रेंड्स आपका चीरा घाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 वाला नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बंद घाव का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स जो बंद घाव का हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स बंद घाव का हिस्सा यहाँ पे होता है गुमचोर घाव। ठीक है, कौन सा घाव? गुमचोर घाव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आँख में ब्रह्मावस्थ प्रवेश करने के चिन्ह का कारण है। तो जो ब्रह्मावस्थ होता है यानी कि जो आपके नुकीले चीज़ प्रवेश कर जाते हैं, तो उनमें से कौन कारण हो सकते हैं? क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकता है? तो आँखों से पानी गिरना, आँख का लाल होना और आँख में दर्द होना, ये तीनों आपके कारण लक्षण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? डी वाला सही जाएगा। फ्रेंड्स हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, हिंदी थोड़ा यहाँ पर टफ हो जा रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें जब कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है तो हम टाइम भी कम है तो इसलिए हमें कराना पड़ रहा है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि अगर आप हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे कर ले जाएंगे, पक्का है। और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे हम वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, इस बात का आप चिंता मत करिए कि इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, जलने की श्रेणियाँ हैं, तो जलने की कौन सी श्रेणियाँ? प्रथम श्रेणी होती है, द्वितीय, तृतीय। तो फ्रेंड्स ये तीनों श्रेणियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जलने के कारण यानी कि बर्न जो है वो किन के कारण हो सकता है? किसी केमिकल के कारण, सूखी उष्मा के कारण, यानी कि जो आपका कौन सा हीट होता है, और इसको हम कौन सा हीट? ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट के कारण, या फिर विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो जलना आप किसी के कारण से होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी हो सकता है, कोई रसायन के कारण यानी कि केमिकल के कारण, और ड्राई हीट के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे, 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उदर का जलना कितना प्रतिशत माना जाता है? तो फ्रेंड्स जो उदर का जलना यानी कि आपका जो पेट का जलना होता है ये कितना परसेंट माना जाता है? 9%, 12%, ठीक है, यानी 15 या फिर 18। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, 9% माना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि हाथ का जलना कितना परसेंट माना जाता है? तो फ्रेंड्स जो हाथ का जलना होता है ये आपका 18% माना जाता है। कितना? 18% माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जलने के लक्षण हैं तो लाल त्वचा, फफोले, या फिर सूजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि जलने के ये तीनों लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है हमारा खोपड़ी में अस्थियाँ होती हैं, यानी कि जो आपकी खोपड़ी होती है उसमें कितने बोन होते हैं? तो खोपड़ी में जो बोन होते हैं ऑप्शन हैं 24, 26, 29 या फिर 62। तो जो खोपड़ी होती है यानी कि ब्रेन होता है, इसमें आपका कितना होता है? 29 आपकी जो होती हैं अस्थियाँ वो होती हैं, यानी कि बोन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाथों में अस्थियाँ होती हैं, यानी कि जो आपका हैंड है उसमें कितनी अस्थि यानी कि बोन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे हैं 24, 25, 62 या फिर 64। तो आपके जो हाथ होते हैं इनमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? ये आपकी हो जाती हैं 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का है, मानव शरीर में कुल अस्थियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? 206। सही आंसर सी वाला सही जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स आते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न पे। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऊपरी भुजा की अस्थियाँ हैं। तो फ्रेंड्स जो ऊपरी भुजा की अस्थियाँ होती हैं ऑप्शन हमारे दिए हैं कॉलर, पटेला, रिबिया या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सही जाएगा आपका क्या? कॉलर, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। विष यानी कि जो आपके विष होते हैं, विष के रास्ते हैं, यानी कि आपका जो पॉइजन होता है, ठीक है, इसके रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो निगलने से, ठीक है, सांस के अंदर लेने से, या फिर इंजेक्शन से, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड जो विष होता है, ठीक है, पॉइजन होता है, ये तीनों तरीके से हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, क्योंकि सांस लेने से भी हो सकता है, निगलने से भी, और इंजेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, रक्तस्राव के प्रकार हैं, यानी कि आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है उसका कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? यानी कि आर्टरी के द्वारा, या फिर यहाँ पे वेन के द्वारा, या फिर कोशिका रक्तस्राव यानी कि आपका जो कैपिलरी होता है इसके द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो आंसर सही जाएगा वो क्या सही जाएगा? उपयुक्त सभी सही जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सारे लोग कर ले जाएंगे, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट स्टेज के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि श्वासावरोध यानी कि एस्फाइंक्सिया के कारण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इनके ऑप्शन की बात करें, गलत मार्ग के आड़ जाना, वायु मार्ग में पानी जाना, फेफड़ों पर चोट लगाना, या फिर उपयुक्त सभी।
तो फ्रेंड्स अगर 20 नंबर के आंसर की बात करें तो ये आपका सही जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका जो श्वासावरोध है ये तीनों कारण से हो सकता है, यानी कि वायु में अगर वायु मार्ग में अगर पानी चला गया है तब भी ये हो सकता है, ठीक है। गलत मार्ग से आहार चला गया, यानी कि आपका जो भोजन जाना चाहिए वो आपके आहार नाल से जाना चाहिए, आपका भोजन कहाँ चला गया, आपके श्वास नाल में चला गया, तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। और फेफड़ों पे अगर चोट लग गया है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है कि सिर पर चोट लगने पर कौन प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सिर पर चोट लगने पर किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है कैपलाइन, स्पाइसा, स्पाइरल या फिर सर्कुलर। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे कैपलाइन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कॉलर अस्थियां की अस्थिभंग हेतु किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। अब अस्थिभंग मतलब आप सभी को पता हो गया, फ्रैक्चर कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रैक्चर का बात कर रहा है। तो कॉलर बोन जो है अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करेंगे, 8 शेप बैंडेज, स्पाइसा बैंडेज या फिर टी बैंडेज या फिर कैपलाइन बैंडेज। तो फ्रेंड्स जो आपका बैंडेज का प्रयोग करेंगे ये स्पाइसा बैंडेज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बैंडेज के बांधते समय प्रत्येक गोल चक्र इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए कि पूरा ढकता हुआ आगे बढ़े, आधा ढकता हुआ आगे बढ़े, 2/3 ढकता हुआ आगे बढ़े, 1/3 ढकता हुआ आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन सही जाएगा वो आपका सही जाएगा 2/3 ढकता हुआ आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, यानी कि बैंडेज बांधते समय इतना गोला चक्कर लगाइए कि 2/3 ढकता हुआ भाग आगे बढ़े, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 24 नंबर के क्वेश्चन पे। CPR में सम्मिलित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। इस कह रहा है कि CPR में क्या सम्मिलित है, तो CPR में आपका श्वसन मार्ग साफ करना, द्रव संतुलित करना, रक्त परिवहन नियमित करना या फिर श्वसन को नियमित करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, द्रव संतुलन करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 25 नंबर के क्वेश्चन पे। CPR में परिवहन को सामान्य करने हेतु क्या किया जाता है। तो CPR में द्रव्य को सामान्य करने के लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, कार्डियल कंप्रेस किया जाएगा, माउथ टू माउथ इंस्पायरेशन किया जाएगा, कि एयरवे क्लियरेंस किया जाएगा या फिर सक्शनिंग किया जाएगा, सक्शनिंग। तो फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, तो CPR में परिवहन यानी कि जो सर्कुलेशन है इसको अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्डियक कंप्रेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यह CPR के दौरान एक ही रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संवातन का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स अगर एक ही रक्षक यानी कि अजय बचाने वाला यहाँ पे एक ही रक्षक है तो इसका रेशियो क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका रेशियो आपका होगा 15:2 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा, यानी कि आपका जो हृदय संपीड़न और वायु संतावन है उसका अनुपात कितना होगा, यहाँ पे इसका 15:2 वाला होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि CPR के दौरान 2 रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संतावन का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 2 बचाने वाले जो रक्षक करने वाले हैं वो 2 लोग हैं तो वहाँ पे आपका हृदय संपीड़न और वायु संतावन क्या होगा, संवातन के अनुपात क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका होगा 5:3 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक सहायता का महत्व है। तो ऑप्शन दिया हमारा दर्द व कष्ट को कम करना, बीमारी की जटिलताओं पर नियंत्रण करना, चोटग्रस्त व्यक्ति को जान बचाना या फिर उपयुक्त सही। यानी कि प्राथमिक सहायता का महत्व क्या है, तो प्राथमिक सहायता का अगर महत्व की बात करें तो ये आपका दर्द व कष्ट को कम करना भी हो जाएगा, बीमारी की जटिलताओं पर नियंत्रण करना भी रहेगा, चोटग्रस्त व्यक्ति की जान भी बचाना रहेगा। तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक सहायता के नियम है। तो प्राथमिक सहायता के जो नियम है ऑप्शन हमारे दिए हैं, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति के पास यथाशीघ्र पहुँचे, रोगी की आवश्यकताओं से उपचार प्रदान किया जाना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एड्स का यही आपका जो नियम है यही है कि इनमें से जितने तीनों यानी कि टाइम से पहुंचना चाहिए, दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति को शीघ्र उपचार कर लेना चाहिए और जितना भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं उतने ही इंस्ट्रूमेंट में आपको इलाज अच्छा करना चाहिए। तो उपयुक्त आपका सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आपका जो 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, ऑप्शंस बदले हुए हैं।
तो निम्न में से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत कौन सा नहीं है? रक्त नियंत्रण करना नहीं है, या फिर सरल चिकित्सक नहीं है, श्वसन नियमन नहीं है, या सही जानकारी देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वो जो सही जाएगा बी, यानी कि आप यहाँ पे शल्य चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वाला काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्राथमिक सहायता में नहीं आता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सहायता का महत्व है: जीवन को बचाना, कष्टों से राहत, जटिलताओं की रोकथाम, उपयुक्त सभी। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सहायता किट की सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्राथमिक सहायता किट की सामग्री नहीं है, लेरिंगोस्कोप या फिर रक्तचाप मापक नियंत्रक, स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर। तो आप सभी को पता होगा ये तीनों तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो है लेरिंगोस्कोप ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला गलत जाएगा, मतलब कि ये आपका प्राथमिक सहायता का किट में जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन को बात करते हैं। सड़क दुर्घटना में आपातकालीन सेवा को पहले निम्न सूचना देना चाहिए: दुर्घटना सीमा चिन्ह, दुर्घटना का प्रकार, पीड़ित लोगों की संख्या, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर दुर्घटना हो गया है तो रोड एक्सीडेंट में जो आपकी इमरजेंसी सेवा होती है, तो अगर आप सूचना दे रहे हैं तो इनमें से क्या देंगे? तो फ्रेंड्स इनमें से तीनों देंगे। दुर्घटना का प्रकार किस प्रकार से हुआ है, यानी कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ है, ठीक है। दुर्घटना का सीमा चिन्ह क्या है, ठीक है। और लोगों जो पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए 34 पे आते हैं। 34 का कह रहा है कि निम्न रोगियों में से किस रोग को उपचार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अस्थिभंग हो गया हो, या फिर हिस्टीरिया हो गया है, अत्यधिक बहता खून, या फिर हाथ में जलन। तो फ्रेंड्स आपको इसका भी आंसर पता चल रहा होगा कि अगर अत्यधिक खून बह रहा है तो सबसे पहले इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, इस पेशेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा जिसका खून बह रहा है, ठीक है। अगर खून बह जाएगा तो इन केस में आपका जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, ये मरीज फिर बच नहीं पाएगा। इसीलिए अगर अस्थभंग हो गया है तो ये तो ठीक हो सकता है, ठीक है। हाथ में जलना है तो ये भी ठीक हो सकता है। हिस्टीरिया है ये भी कुछ देर बाद ठीक हो सकता है, लेकिन अगर खून का जो बहाव है वो ज़्यादा हो गया फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट एड्स दे रहे हैं तो उसमें से जो अत्यधिक खून बहा है उस पेशेंट को सबसे पहले केयर करना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का क्वेश्चन है टी आकार की बैंडेज का प्रयोग किन स्थान पे किया जाता है? तो फ्रेंड जो टी आकार का बैंडेज होता है उसका प्रयोग ऑप्शन देखें कोहनी पर, सिर पर, मूलाधारीय क्षेत्र पर, कलाई पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा मूलाधारीय क्षेत्र पर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। नलिकाकार गाज बैंडेज का उद्देश्य नहीं होता है। तो नलिकाकार गाज बैंडेज जो होता है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है क्षीय रक्त को हृदय की ओर बढ़ना, संबल प्रदान करना, जोड़ों में सूजन कम करना, धमनी अवरोध उत्पन्न करना। तो जो इसका सही ऑप्शन से आएगा वो आपका ए वाला जाएगा, क्षीय रक्त को हृदय की ओर बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, क्योंकि जो नलिकाकार गाज बैंडेज का उपयोग होता है उद्देश्य जो नहीं होता है वो है आपका ए वाला, यानी कि क्षीय रक्त को हृदय की ओर नहीं बढ़ाता है, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी टेल्ड बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेनी टेल्ड जो बैंडेज का प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा? उदर पर, यानी कि पेट पर, या फिर नेत्र पर, या फिर पैर पर, या फिर सिर पर। तो फ्रेंड्स जो आपके मेनी टेल्ड बैंडेज होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं यहाँ पे उदर पर, यानी कि आपके पेट पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हताहत व्यक्ति को परिवहन करने का तरीका निम्न बात पर निर्भर करता है: छत की गंभीरता एवं प्रकृति, हताहत की शारीरिक स्थिति, यात्रा मार्ग, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो जाएगा 38 का वो सही जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 39 नंबर का। ये कह रहा है कि यदि एक परिवहन उपकर्ता उपलब्ध है तो कौन सा तरीका संभव नहीं है? यदि एक परिवहनकर्ता उपलब्ध है तो कौन सा तरीका संभव नहीं है? गोद में उठाना, चादर में उठाना, पीठ पर उठाना, मानो बैसाखी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का क्या सही जाएगा? चादर में उठाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर का है हाथ की उंगलियों के लिए प्रयुक्त बैंडेज होता है। तो फ्रेंड्स अगर हाथ की उंगलियों की बैंडेज की बात करें तो कितने इंच का होगा? ऑप्शन हमारे 1 इंच, 2 इंच चौड़ी, 3 से 4 इंच चौड़ी, 4 से 6 इंच चौड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, क्योंकि 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 41 नंबर के क्वेश्चन पे। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि
आग लगते हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आग लगने हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आग लगने हेतु आग का स्रोत, ईंधन, हवा। तो उपयुक्त सभी, आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। आग लगने पर बचाव व सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक है? अपने आप मोटे कपड़े या कंबल से ढककर बाहर निकालें, बाहर नहीं बाहर हो जाएगा। जलते हुए व्यक्ति को भगना दौड़ना चाहिए। फर्श पर घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकलें। रोगी को कपड़े में लपेट कर नीचे सुला देना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आग लगने पर बचाव व सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सी बात आवश्यक नहीं है, तो आपका यहाँ पे बी वाला, यानी कि जलते हुए व्यक्ति को भागना दौड़ना चाहिए, यही बात आवश्यक नहीं है। आपको जब कोई भी व्यक्ति या फिर पेशेंट जल रहा हो, उस समय उसे भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पे रुक जाना चाहिए। और इनमें से जो 3 और ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो बी वाला सही जाएगा। और ऑप्शन अगर फॉलो करने की बात करें तो ये तीनों फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न ना करके आवश्यक है आएगा और उपयुक्त सभी लिखा रहेगा, तो उपयुक्त सभी कर दीजिएगा। और यहाँ पे नहीं है तो यही पूछा गया है, बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 नंबर का है, एक व्यक्ति आग द्वारा पेट, छाती, दोनों हाथ, दोनों पैर से जल गया तो रूल ऑफ 9 का प्रयोग कर जलने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स जलने का जो प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। टाइम नहीं इतना निकालने का, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 44 नंबर का है। 44 नंबर का प्रश्न कर रहा है, ऐसी अस्थिभंग जिसमें आंतरिक अंगों को क्षत पहुँच सकती हो कहलाता है। यानी कि आपका जो बोन फ्रैक्चर है, उसमें से अगर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसको अगर कोई दिक्कत होती है, उसको कोई क्षत पहुँचती है, तो को क्या कहलाता है? जटिल अस्थिभंग, विस्तृत अस्थिभंग, वैकृत अस्थिभंग या फिर विस्थापित अस्थिभंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? जटिल अस्थिभंग, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे। 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी अस्थिभंग जिसमें कुछ भाग टूट जाता है तथा कुछ भाग मुड़ जाता है कहलाता है अंतधरित अंग अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक या फिर सर्पिल अस्थिभंग। तो फ्रेंड्स इसको जो सही आंसर है वो सी वाला जाएगा। इसको कहते हैं ग्रीन स्टिक अस्थिभंग, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से विष ग्रहण करने का उत्पन्न लक्षण है उल्टी, पुतली का फिरना, शरीर नीला पड़ना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पॉइजन होता है, अगर पॉइजन को कोई पेशेंट ग्रहण कर रहा है, कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, तो इसमें सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित है। व्यक्ति को पीठ के बल लेटकर दबाना चाहिए या फिर दाब लगाना चाहिए। मुंह व नाक साफ करना चाहिए। मुंह से मुंह श्वसन करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? डी वाला सही जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी यार कोई पेशेंट डूब रहा है, पेशेंट बार बार निकल रहा है मुंह से, कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उस ट्यूब का अगर फर्स्ट एड्स करना चाहते हैं तो उसको पहले पेट के बल लेटा देना चाहिए, उसके बाद दाब लगाना चाहिए। ठीक है, मुंह व नाक साफ करना चाहिए, उसका मुंह से मुंह श्वसन करना चाहिए, और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तस्राव हेतु प्राथमिक देखभाल में सम्मिलित नहीं है। घाव को दबाना, प्रभावित भाग को ऊपर उठाना, रक्त बंध लगाना, पीड़ित को रक्त प्रदान करना। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद में क्या करिएगा, उसका आंसर करिएगा। पीड़ित को रक्त प्रदान करना, रक्तस्राव हेतु प्राथमिक देखभाल में सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे रक्त को मतलब घाव को दबा सकते हैं, यानी कि कट पिट गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको दबा सकते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। रक्त बंध लगा सकते हैं, प्रभावी भाग को ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए पैर कट गया है तो उसको पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो ब्लीडिंग कम होगा। लेकिन वहाँ पे आपको रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो वाला क्रिया आप नहीं कर सकते, ये आपके फर्स्ट एड्स में शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। रेबीज नामक बीमारी फैलती है। तो रेबीज नामक बीमारी किससे फैलती है? आपका बिल्ली से, मच्छर से, या पानी से, या फिर कुत्ते से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? बी नंबर का सही जाएगा, कुत्ते से। ठीक है, चलिए आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। 50 नंबर का फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आग लगने पर किस गैस का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आग लगने पर सभी को पता होगा कि किस गैस का निर्माण होगा,
यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 51 नंबर के क्वेश्चन पे। व्यापक जन क्षति पहुँचाने वाले भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता होती है। तो फ्रेंड्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आया है और बहुत क्षति पहुँचा रहा है तो उसकी जो रिएक्टर होगी वो कितना होगा। तो आप सभी को भूकंप से मतलब क्या बताएं, भूकंप जब आया था तो आप सभी को फील हुआ होगा कि इसका जो रिएक्टर था वो 7 से ज़्यादा था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 52 नंबर के क्वेश्चन पे। घायलों के लिए प्राथमिक निर्धारण के आधार प्रबंध को कहा जाता है, यानी कि जो घायल हैं प्राथमिक निर्धारण में आधार प्रबंध को क्या कहा जाता है, मिराज, लवाज, कोलाज या फिर ट्राइओज। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जाएगा वो क्या सही जाएगा, ट्राइओज। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ट्राइओज। ठीक है, चलिए 53 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप से बचने हेतु सुरक्षा उपाय है। मेज व मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपना, दीवार के सहारे खड़ा होना, भारी वस्तुओं से दूर रहना या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा अगर भूकंप आ रहा है तो इसमें मेज या मजबूत जो फर्नीचर होते हैं उनके नीचे छुप जाना चाहिए, दीवार के सहारे खड़ा हो जाना चाहिए या फिर भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही जाएगा। बाढ़ के कारण है, यानी कि बाढ़ जो है उसका कारण क्या हो सकता है। तो नदियों की घाटियों का कम गहरा होना, वनों से कटाव से मृदा अपरदन और वर्षा का कुछ महीनों में केंद्रित होना। तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। आप सभी को पता हो रहा होगा कि जो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड्स में नहीं आते हैं और ये भी क्वेश्चन नहीं आते हैं बाढ़ के। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट एड जैसे यहाँ पे अस्थभंग यानी कि जो बोन फ्रैक्चर ये सब टाइप पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से पुनर्वास का उद्देश्य नहीं है। विकलांग लोगों की सहायता करना, विकलांग व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आश्रित करना, व्यक्ति को समाज में रहने हेतु समझ बनाना, व्यक्ति को समाज जीवन में जीने में सहायता करना। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी वाला जाएगा, व्यक्ति को समाज में रहने हेतु समझ बनाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पे। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये है कि नहीं है, आप बताइए। और 56 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जो सही आंसर जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा। ठीक है, और ये भारत सेवक समाज, ठीक है, और सेंट जॉन एम्बुलेंस, ये सब आपका क्या है, ये आपके सब स्वैच्छिक एजेंसी हैं। बस केवल आपका जो यहाँ पे यूनिसेफ है ये स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। तो निम्न में से जो कौन सा है जो स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय वाला, WHO नहीं है कि FAO नहीं है कि UNDP नहीं है कि AIWC नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा चाहिएगा, डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पे। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से आपदा के चरण हैं चेतवानी अवधि, प्रभाव अवधि, बचाव अवधि या फिर उपयुक्त सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, उपयुक्त सही जाएगा, क्योंकि अगर आपदा आ रहा है तो इनमें से कौन कौन सी, चेतवानी करना पहला काम, फिर उसका प्रभाव देखना, अवधि की कहते हैं, फिर बचाव करना, ये सही भी हो जाएंगे। अब आते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पे। और 59 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ट्रायज प्रबंध में निम्न में से किस लक्षण वाले व्यक्ति को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। निश्चित मृत्यु, वायु मार्ग बाधा, गंभीर जलना, सिर की चोट वाला होशयुक्त व्यक्ति। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो वायु मार्ग में जिसमें बाधा होती है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रहा था तो वहाँ पे प्राथमिकता उसको दी जाएगी अगर ऑप्शन में आते हैं। अगर वायु मार्ग बाधा हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा वायु मार्ग बाधा, क्योंकि अगर सांस ही नहीं ले पाएगा व्यक्ति तो फिर जीवित कैसे रहेगा, और इन सभी चीज़ों में यहाँ पे जीवित रह सकता है। ठीक है, निश्चित में तो जिसकी हो गई है उसका तो छोड़ ही दो, गया। गंभीर जलना, इसको तो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सिर की चोट वाला होश युक्त व्यक्ति, यानी कि चोट तो लगी है लेकिन उसको होश है, और वायु मार्ग बाधा हो गया है। तो इनमें से सबसे पहले हम किसको ट्रायज करेंगे, तो ट्रायज प्रबंध हम करेंगे आपका बी वाले का। ठीक है, वायु मार्ग बाधा वाले में। फ्रेंड्स आज का जो प्रश्न था ये सारे हिंदी में थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको यहाँ में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है। अगर हम यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट PDF बनाते तो थोड़ा सा टाइम लगता, क्योंकि जो डेली के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कल क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ठीक है, फिर आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का हिंदी में था और कल वाला एनाटॉमी भी हिंदी में था। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा इसको तैयार कर लीजिए। कल का जो भी लेक्चर आएगा वो आपका इंग्लिश में आएगा, और उम्मीद है कि जितने भी आपके मतलब लेक्चर आए वो सारे के सारे MCQ आपके इंग्लिश में आने वाले हैं, क्योंकि अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो जिसका हमारे पास कलेक्शन ना हो। ठीक है,
और सारी चीज़ों का कलेक्शन है, बस इन्हीं चीज़ों का कलेक्शन नहीं था, तो इसीलिए हमें ये कराना पड़ा। और कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ना समझ पाते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कृपया इसको कमेंट करके बताएं। आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको हेल्प इससे मिल रहा हो तो कृपया आप इसको लाइक कर सकते हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ा सा तैयारी अच्छी हो सके। और आप कमेंट में कुछ अच्छा सा मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप कुल मिला के आप देखिए लेक्चर को, आप एग्ज़ाम को करेक्ट करिए, इतना ही हमारा इच्छा है। और उसके बाद में फिर क्या कह सकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।